देखिए, अभी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है क्वांट म्यूचुअल फंड को लेकर। क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर सेबी ने रिसर्च कंडक्ट करवाई है और सेबी को डाउट है कि भाई क्वांट म्यूचुअल फंड ने फ्रंट रनिंग करी है। अब ये फ्रंट रनिंग क्या होता है, इससे पहले भी किसी एएमसी के ऊपर लगा हुआ है, तो मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको हर हाल में देखनी चाहिए, जाननी चाहिए। अगर आप क्वांट के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको देखनी ही चाहिए। अगर आपने क्वांट में इन्वेस्टमेंट ना भी किया है इसकी किसी भी फंड में, फिर भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि ये एलिगेशंस इससे पहले भी कई सारी एएमसीज के ऊपर लगी हैं और वो प्रूफ्ड भी हुए हैं। जैसे कि फ्रैंकलिन इंडिया हो गया, उसके बाद एक्सिस म्यूचुअल फंड हो गए, इन दोनों के ऊपर भी इससे पहले फ्रंट रनिंग के केस लगे हुए थे और वो प्रूफ्ड हुए, साबित हुए। समझ रहे कि नहीं? अब ये क्या होते हैं, कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। प्लस आपको एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स क्या करना चाहिए, आपका क्या नुकसान हो सकता है, प्लस क्वांट म्यूचुअल फंड जो एएमसी है उसका क्या नुकसान हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि इंपॉर्टेंट बातें होने वाली हैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं लेकर आता रहता हूं। सबसे पहले सर हम ये समझते हैं कि आखिर ये फ्रंट रनिंग के जो केसेस होते हैं आखिर ये होते क्या हैं। इसका समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि आगे की जो भी बातें होने वाली है वो क्लियरली आपको समझ में आ जाए। देखिए, फंड मैनेजर जब अपने फंड के लिए किसी स्टॉक को खरीद रहा होता है तो फंड मैनेजर उस स्टॉक में पैसे लगाने से पहले अपने किसी अकाउंट से, अपने किसी दूसरे अकाउंट से, अपने फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से या अपने किसी दोस्त के अकाउंट से या अपने किसी खास आदमी के अकाउंट से पहले सेम स्टॉक को खरीदता है। उसमें कई सारा स्टॉक वो लेता है, बहुत सारा पैसा वो लगाता है। जब वो लगा दिया अपने खास आदमी के अकाउंट से, उसके बाद फंड की तरफ से 4 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ का वो फंड खरीदता है। अब इससे क्या होता है, स्टॉक का प्राइस महंगा हो जाता है। मान लीजिए कि वो अपने खास व्यक्ति के अकाउंट से 1500 के स्टॉक प्राइस पर उसने 10 लाख 15 लाख का स्टॉक खरीद लिया या इससे ज्यादा का स्टॉक खरीद लिया। अब फंड की तरफ से जब वो स्टॉक को खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा, 10-15 लाख रुपया तो लगाएगा नहीं भाई, करोड़ों में पैसे लगते हैं। तो ऐसे में फायदा पहले वाला व्यक्ति को हो जाएगा। मतलब फंड मैनेजर ने जो अपने किसी खास व्यक्ति के नाम से और उसके अकाउंट से जो वो स्टॉक को खरीदा है, बहुत सारा पैसा उस स्टॉक में लगाया है 1500 के स्टॉक प्राइस पर। अब उसका रेट 1500 नहीं रहेगा, 1500 के रेट पर खरीद लिया पहले फंड मैनेजर ने। जब फंड का पैसा उसमें लगा तो फंड का डिमांड बढ़ जाएगा, समझ रहे कि नहीं, और फंड एकदम हाई लेवल पर जाकर उस स्टॉक को खरीद रहा है। लेकिन ऐसे में इन्वेस्टर्स का तो नुकसान हो गया ना, क्योंकि इन्वेस्टर्स के पैसे से हाई रेट पर स्टॉक्स खरीदे जा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं फ्रंट रनिंग। अब यही इल्ज़ाम क्वांट म्यूचुअल फंड के ऊपर लगा है। देखिए, इससे पहले भी मैंने जैसा कि वीडियो के शुरू में कहा है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस के ऊपर भी लगा हुआ था और ये प्रूव्ड भी हुआ। तो ऐसा कर सकता है, एएमसी के ऊपर बिल्कुल पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा कर सकता है। किसी भी एएमसी के ऊपर बिल्कुल आप ये नहीं कह सकते कि भाई वो बहुत ही ट्रस्टेड है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। देखिए, एक्सिस के ऊपर भी लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, लेकिन एक्सिस ने ऐसा किया और ये इल्ज़ाम उसके ऊपर साबित हो गए। देखिए, उसके बाद फ्रैंकलिन इंडिया ने भी ऐसा किया और ये इल्ज़ाम उसके ऊपर साबित हो गए। जस्ट लाइक उसी तरीके से अभी क्वांट के ऊपर भी ऐसा कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन ये इल्ज़ाम सिर्फ अभी एलिगेशंस है, समझिए एक तरह से। इसके ऊपर कुछ खास क्लैरिटी नहीं आई है, आगे आएगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, इसी केस को लेकर क्वांट के जो 2 हेड ऑफिस है, एक हैदराबाद हेड ऑफिस और दूसरा मुंबई हेड ऑफिस, दोनों के ऊपर रिसर्च की गई, दोनों के ऊपर छानबीन चल रही है। तो अभी इंडिया से कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्वांट यूएस सिक्योरिटीज में भी इन्वेस्टमेंट करता है। तो यूएस सिक्योरिटीज की तरफ से एक मेजर क्लैरिटी देखने को मिली है। क्वांट के एक रिसर्च एनालिस्ट के ऊपर यूएस सिक्योरिटीज ने एक्शन लिया है और उसके ऊपर $8.5 का पेनल्टी भी लगाया है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि इस इल्ज़ाम के तहत क्वांट एएमसी बुरी तरह से फंस चुकी है और यहाँ से लेकर सिर्फ इंडिया में नहीं फंसी हुई है, यूएस में भी इसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। अब इंडिया के दोनों हेड क्वार्टर से या कहीं और से भी कोई ऐसी क्लैरिटी नहीं देखने को मिली है जिसकी वजह से इंडिया को लेकर कुछ बातें नहीं की जा सकती है। लेकिन अब एक बात जो कि बहुत ही ज़रूरी है, बात ये आती है कि क्वांट एएमसी के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि क्वांट एएमसी के ऊपर अभी तक जो इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट था, बिलीव था, विश्वास था, वो नहीं रहेगा। अगर ये एलिगेशंस प्रूफ्ड हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं, तब तो बहुत बड़ा भयानक अंजाम होने वाला है क्वांट एएमसी का। लेकिन अगर ये एलिगेशन साबित नहीं होते, प्रूफ्ड नहीं होते हैं, फिर भी वो ट्रस्ट बाकी नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ यहाँ पर खमियाजा ज़रूर भुगतने पड़ेंगे क्वांट एएमसी को। दूसरी बात है कि क्वांट के जो
फंड्स हैं मार्केट के अंदर, तो ज़्यादातर फंड से बहुत ही जल्दी आपको आउटफ्लो देखने को मिलेंगे, चाहे वो भी दोनों कंडीशन में। दोनों कंडीशन का मतलब ये है कि चाहे ये एलिगेशंस प्रूव्ड हो या ना हो, अगर प्रूव्ड हो जाता है तब तो कुछ ज़्यादा ही आउटफ्लो देखने को मिलेंगे, अगर नहीं होते हैं इस केस में भी सिर्फ बातें आ गई, न्यूज़ बन गए, न्यूज़ में आ गई ये सारी बातें, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ असर इसका देखने को मिलेगा और क्वांट एएमसी के जो भी फंड है उसके फंड से कुछ आउटफ्लो आपको देखने को बहुत ही जल्द मिलेंगे, चाहे एलिगेशन साबित हो या ना हो। मैं दोनों बातें आपको बता रहा हूँ। दूसरी एक और भी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप क्वांट के इन्वेस्टर्स हैं, यानी क्वांट के किसी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, तो क्या आपको रिडीम कर लेना चाहिए? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको रिडीम करने की ज़रूरत है या फिर किसी भी कंडीशन में आपको रिडीम करने की ज़रूरत है। अगर ये एलिगेशंस प्रूव्ड भी हो जाते फिर भी आपको रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका असर आपके फंड के ऊपर कुछ आगे पड़ने वाला नहीं था। जो कुछ होना था आपके साथ, जो गलती आपके साथ होनी थी वो हो चुकी है पहले। क्या गलती हो चुकी है कि आपके पैसे से हाई लेवल पर मतलब स्टॉक, हाई प्राइस पर स्टॉक खरीदे जा चुके हैं। जो धोखा हुआ है आपके साथ वो हो चुका है। अगर ये साबित हो जाता है तो, अगर नहीं साबित होता है तो फिर तो बात ही ख़त्म है, फिर आपके साथ कोई धोखा भी नहीं हुआ है। बात रही कि रिडीम करने की, तो रिडीम आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एलिगेशन साबित होते हैं फिर भी आपके साथ जो गलती हुई वो अब तो हो चुकी है, अब कुछ होने को बाकी है नहीं, तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए, निवेश करते रहना चाहिए। बाकी आपके पैसे फंड में सेफ्टी की बात है तो फंड में अभी भी आपके पैसे सेम उसी तरीके से सेफ है जैसे कि पहले सेफ थे। मैंने कहा ना, जो कहानी होनी थी वो हो चुकी है। इसका ये मतलब नहीं है कि क्वांट के फंड में जो पैसे आपके इन्वेस्टेड है वो आपके खराब हो जाएंगे। तो फाइनली एज ए रिटेल इन्वेस्टर्स आपको ज़्यादा टेंशन में आने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फंड के साथ बने रहें। और एक बात मैं बराबर कहता हूँ, देखिए, किसी भी एक एएमसी के ऊपर या एक फंड के ऊपर, आप फंड मैनेजर के ऊपर आप बिल्कुल भरोसा करके 100 to 10% अपना देकर ना बैठें कि भाई ये फंड मैनेजर गलती कर ही नहीं सकता है। देखिए, वो गलती कर सकता है भाई, लालच और पैसे की लालच कहते हैं ना कि बहुत बड़ी चीज़ है पैसे, और दुनिया में पैसे कमाना कहते हैं कि मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। इसकी लालच जो होते हैं ना बहुत ख़राब होते हैं। तो किसी एक एएमसी के फंड के ऊपर आप भरोसा करके बैठते हैं या फंड मैनेजर के ऊपर भरोसा करके बैठते हैं, तो मुझे लगता है कि 100 to 10% आप गलत कर रहे हैं। आपको अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करके रखना चाहिए। और इसीलिए बराबर कई सारे इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो जब मैं चेक करता हूँ ना, तो उनकी पोर्टफोलियो में सेम एएमसी के कई सारे फंड होते हैं। तो मैं इन चीज़ों को लेकर बराबर मैंने मना किया है। जब भी पोर्टफोलियो की बात आई है, पोर्टफोलियो रिव्यू की बात आई है, तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ें ज़रूर कही है कि सेम एएमसी से आपको मल्टीपल फंड्स अलग अलग कैटेगरी में नहीं लेने चाहिए। रीज़न यही होते हैं कि अगर उस एएमसी के साथ अगर कुछ ऐसा इशू होता है या गवर्नमेंट की तरफ से उस एएमसी को लेकर कुछ इशू होते हैं, जैसे अभी सेबी को लेकर सेबी ने इशू क्रिएट कर दिया इस क्वांट एएमसी के ऊपर, तो ऐसा कुछ भी इशू होते हैं तो आपके ज़्यादातर पैसे जो है ना एक ही एएमसी के अलग अलग फंड में रहेंगे, तो इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो इस बात का ख्याल रखिए। अगर अभी तक आपने मेरी इस बात पर गौर नहीं किया था तो कम से कम यहाँ से आपको ज़रूर अपने माइंड में इस बात को बैठा लेना चाहिए, और इस तरह की गलती आपको आगे फ्यूचर में नहीं करनी है। देखिए, फिलहाल हम क्वांट एएमसी को बुरा नहीं मान सकते हैं। क्यों नहीं मान सकते? मैं शुरू से कितनी बार वीडियो में बोल चुका हूं कि अब ये इल्ज़ाम ही लगे हैं, ये प्रूव्ड नहीं हुए हैं। प्रूव्ड होने के बाद क्लैरिटी आ जाती है, उसके बाद हम उसे बुरा बोल सकते हैं। अब भी हम ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ क्वांट एएमसी ने गलती करी है, अभी क्लियरिफिकेशन आने बाकी है। जैसा रहेगा वैसा मैं वीडियो के जरिए आपको इन्फॉर्म करते रहूँगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर भी अगर कुछ डाउट, अगर कुछ सवाल रहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। 100 to 10% मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।